फ्रेंड्स, एक गाँव में संकटा माई की पूजा हो रही थी। संकटा माई की पूजा हो रही थी उस गाँव में। एक औरत निकल रही थी। सभी से कहने लगी, भाई ये यहाँ पर क्या हो रहा है? तो सब लोग कहने लगे, संकटा माई की पूजा हो रही है जो सभी संकटों को दूर करती है। तो कहने लगी, बैठो बहन, कथा सुनते जाओ। तो कहने लगी कि मैं कथा नहीं सुनूंगी, हमारी संकट कैसे दूर होंगे? मेरा तो कोई भी नहीं है, ना आदमी ना बच्चे। तो कहने लगी, होगा बहन, तब भी आप कथा सुनकर ही जाओ। संकटा माई सभी के दुख दूर करती हैं। तो वो बैठ गई सुनने के लिए कथा। तो कथा सुनने लगी तो सुनते सुन कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर घर गई और उसकी हथेली में एक छोटा सा छाला पड़ गया। वो छाला बढ़ते 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 इतना बड़ा छाला हो गया। तो वो कहने लगी कि अच्छे खासे हम तो जा रहे थे, और वो कहने लगी कथा सुन लो, और हम कथा सुनने लगे। और पता नहीं हमारे हाथ में ये पता नहीं दाना कहाँ से निकल आया और बढ़ रहा है, इतनी तकलीफ भी दे रहा है। और पता ही नहीं साथ में क्या हो गया हमारे। वो बहुत परेशान रहती थी। धीरे धीरे कई महीने बीतते के वो छाला बड़ा होकर एकदम फट गया। फटा तो उसमें से एक छोटा सा मेढक निकल आया। जब उसने देखा कि मेढक कूद के निकल आया तो उसने कहा, बताओ, इतनी बड़ी दुनिया में ये हमारे ही हाथ में इनको आना था, इतना हमको परेशान भी इसने किया। तो कहने लगी, इसको कई बार वो जब मेंढक निकल के आया तो वो कई बार उसने घर से भगाना चाहा, मगर वो फिर भी कूद फान कर उन्हीं के घर पे आके बैठ जाता था। और वो फिर उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगी। और एक दिन मेंढक को जब उस कहने लगी कि आज हमारे यहाँ रात जो है उसमें एक शादी है। आज तो वो कहने मेंढक कहने लगा, शोर करने लगा कि चलो हम भी जाएंगे शादी में, हम भी जाएंगे शादी में। कहने लगी, अच्छा जाओ देख आओ जाके। बस गाँव के सारे बच्चे गए उस शादी में, और तो मेढक भी चला गया शादी में। तो जब शादी हो रही थी तो राजकुमारी से कहा गया कि तुम्हें इनमें से जो वर पसंद हो तुम उसी के गले में जाकर हाथ डालेंगे। मेंढक जो है बहुत दूर कंडा का मठ जो बना होता है, कंडा की मठिया ऐसी जो बनी थी, मेंढक जाके उसी के ऊपर ऊंचे पर बैठ गया। और भाई सारे लोग जो है अपने वहां कुर्सी डाले सब बैठे थे राजा के मतलब उसमें। तो तो राजकुमारी जो है सभी को छोड़कर मेढक के ऊपर डालिया ही बरमाना। तो सब कहने लगे, इतने सारे इंसान यहाँ पे सभी बैठे, एक से एक राजा बैठे, एक से एक लोग बैठे हैं, और ये गलती से लगता है बरमाला मेढक के ऊपर जाके पड़ गया। तो उसने कहा, चलो फिर से डाला जाए। भाई फिर रानी की बेटी से कहा गया, फिर उसने बरमाला, फिर वो जाके फिर उसी के गले में जाके पड़ गया मेंढक की। भाई ऐसे करते करते राजा ने कहा तीसरी बार चलो उसको मतलब डलवा दे, गलती से पड़ गया। फिर वो डालने लगी, फिर उसी मेंढक के ऊपर उसने बरमाला डाल दिया। अब राजा को गुस्सा आया, उसने कहा, जब तुम इसी को चुनती हो तो जाओ उसके साथ। बगैर दान दहेज धन दिए उसने मेढक के साथ उसको भेज दिया। अब गांव के सभी बच्चे शोर मचाते हुए बुढ़िया माई के पास गए। कहने लगे, बुढ़िया माई, तुम्हारे घर में बहू आ रही है, तुम्हारे घर में बहू आ रही है, इसके स्वागत की तैयारी करो। तो बुढ़िया माई कहने लगी, हमारा हंसी मत उड़ाओ, हमारी हंसी मत उड़ाओ, क्योंकि हमारे तो लड़का भी नहीं तो बहू कहाँ से आएगी। कहने लगे, देखो देखो देखो, मेढक मेढक राजा जो है बहू ले आ रहे हैं। जब देखा भाई आगे मेढक कूदते फांदते आ रहे, गले में बरमाला डाले, और पीछे उसकी वो रानी की बेटी आ रही है। तो वो कहने लगी कि अरे, ये तो सचमुच शादी करके गया। तो वो बुढ़िया माई भाई बड़ी चिंता में, इतनी चिंता में इतनी चिंता, कहने लगी कि ये शादी तो कर रहा है, लेकिन हमारे घर में तो इतना है भी नहीं कि हम इन राजकुमारी को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, कैसे क्या होगा इसका। तो कहने लगी कि मन ही मन में सोच सोच के बेचारी बड़ी दुखी हो गई। तो कहे कि इसको हम क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, और ये मिंटकू तो शादी करके ले आए, अब इसको देख रेख कौन करेगा, भाई कैसे रहेगी बेचारी ये। बड़ी चिंता में। और वो मेंढक है, रात में दिन में तो मेंढक बना देता था, लेकिन रात में अपने जब वो खा लिपा देता था तो एक सुंदर राजकुमार बन जाता था। बड़ा सुंदर भाई राजकुमार रात में बन जाता था। और तो बहू तो उसकी मान लो खुश रहती थी, उसे पता था कि उसका जो मेढक है बहुत सुंदर एक राजकुमार है। तो वो तो भाई रोज खुश रहे और अपना आराम से जिंदगी व्यतीत कर रही थी।
और बुढ़िया सोच कर कि ये कैसा मतलब मेढक के साथ ये जो आई है बेचारी, इसका जीवन तो क्या होगा, उसका जीवन तो बर्बाद ही हो गया, इसने मेढक को चुन लिया, मेढक से शादी करके इसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, बेचारी सोच सोच के कांटा हो गई। तो एक दिन जब उसने अपनी सास को इतनी चिंता में देखा तो क्या किया, अपनी अम्मा से मतलब सास से कहने लगी कि चिंता मत करो, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन वो फिर भी बेचारी अपनी चिंता में पड़ी कि हम अगर मर गए तो इस बेचारी लड़की का क्या होगा, इस बहू का क्या होगा। मेंढक तो मतलब अपनी मेंढक तो मेंढके हैं, वो तो अपनी जिंदगी जी लेंगे, मगर बेचारी इसका क्या होगा हमारे पास, कौन इसकी देखभाल करेगा। भाई ये लड़की देखती रही। जब एक दिन रात में मेढक जो है अपनी खाल टांग के सो गई, तो वो गई जगाने अपनी सास को, कहने लगी अम्मा अम्मा देखो चल के मेढक जो है कितने सुंदर है, राजकुमार है, तुम्हारा तुम्हारा लड़का कितना सुंदर है, मतलब देखो चल के। वो जब जग के आए तो कहने लगी ये पता नहीं कि शादी में क्यों बिठा ली है, और जब तुमको यही सब करना था तो तुमने हमारे मेंढक से शादी क्यों की, ऐसे खूब कहने लगी। तो वो समझाने लगी अम्मा तुम्हारा मेंढक ही एक अच्छा राजकुमार है, देखो। तो वो मान नहीं रही थी, तो उसने क्या किया, अम्मा के सामने ही उसकी खाल उठाकर जला दी। अब मेंढक अपने असली रूप में रहे, राजकुमार के रूप में आ गए, और अपने राजकुमार के रूप में आ गए। अब हमेशा अब उसकी अम्मा देखकर खुश हो गई। और फिर जब ये बात राजा को पता चली कि वो मेंढक एक सुंदर राजकुमार है, फिर दोबारा उसका विवाह करा के और खूब दान दहेज और सब कुछ देकर उसे अच्छे से बारात उसने करवा दी, और बुढ़िया माई की इच्छा भी पूरी हो गई कि बिना बिना कुछ मतलब कुछ भी नहीं था, और इतना अच्छा राजकाज से मतलब एक अच्छा घर परिवार मिला, और बेटा बहू भी हो गए। ऐसी है संकटा माई, सभी की इच्छाएं पूर्ण करती हैं। बोलो संकटा माई की जय।